आपको अपमानित किया गया, कहीं ये सब जाति की वजह से तो नहीं होती कि आप अति पिछड़ी जाति जाते हैं? बिल्कुल, ये तो सोच है, घृणा की नज़र से ये लोग देखते हैं। अति पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, अल्पसंख्यक हो, ये कोई पद पे चल जाए, सांसद बन जाए, किसी पद पे चल जाए, जात के नाम पर इन लोग का अपमान, प्रताड़ना हो। एक जातीय मैंने कहा जाए कि श्रेष्ठता का भाव तो है इनके अंदर, जातीय श्रेष्ठता का भाव है इनके अंदर कि हम सबसे ऊपर हैं, हमसे नीचे जो है क्षत्रिय हैं, उससे नीचे वैश्य हैं, आज सबसे पाँव के नीचे शूद्र हैं। ये तो भाव है। रस्सी जल गई है, ठंड नहीं जा रही है, अगर 2 रोटी भी है हमारे पास तो हम उसको शांति से बैठकर नहीं खा सकते हैं, सुकून से नहीं खा सकते हैं। अपने घर में बैठकर बाल बच्चों के साथ हम चैन से टीवी नहीं देख सकते हैं, कप चाय नहीं पी सकते हैं। रोज़ मस्जिद के नीचे मंदिर मंदिर मंदिर, हम मंदिर के नीचे खोदने लगे आदमी कि 44,000 बौद्ध मठ कहाँ गए। भारत के लाखों भिक्षुओं का संहार हुआ, उनकी अस्थियां कहाँ दबाई गई हैं। क्या होगा इस देश में? संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं आरा के माननीय सांसद सुदामा प्रसाद, माले से चुनाव जीते, बीजेपी को हराए हैं। अति पिछड़ी जाति से आते हैं सुदामा प्रसाद जी, और इनको कई बार अपमानित होना पड़ा। इन्होंने डीएम के खिलाफ लिखा आवेदन दिया कि हमारा अपमान डीएम किए। क्या पूरा मामला है सर कि कैसे डीएम आपको अपमानित किए? 26 जनवरी का वाकया है। हाँ। गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया था, हम लोग गए। समय 9 बजे का था, हम पौने 9 बजे ही पहुँचे और गए तो देखे कि भरा हुआ है। तो पूछे हम कि भाई हम कहाँ बैठें, तो उनके एक अधिकारी ले जा कर के एसपी के बगल में बैठाए। और फिर जब उस समय माननीय विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार और भोजपुर जिला के प्रभारी मंत्री थे एनडीए की ओर से, और उन्हीं को फहराना था झंडा। वो आए, डीएम आए। इसके बाद हमको वहाँ से कहा गया कि आप वहाँ चलिए, फिर उठा करके दूसरे जगह जहाँ पूरा धक्का धुक्की में बिठाएगा। ठीक है भाई, तो ये ठीक नहीं लगा। मान लें कि उन लोगों को लगता है कि ये मखमल में टाट का पेवन कहाँ से आ गया है। तो हम लोग को समझता है कि मखमल का माने हम लोग का ये है, इसमें ये टाट के पेवन के रूप में आ गया है। ठीक ना, ऐसा ही हमको महसूस हुआ इसलिए। लेकिन ठीक हमने दिया अपना लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार है। हमने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी को दिया कि भाई ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। आप माने बुलाते हैं वहाँ किसी को तो उसकी बैठने की व्यवस्था कीजिए। अगर आपके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, काहे के लिए बुलाते हैं? आम आदमी भी जो आए थे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अरे भाई, आप ये टोटरम करते हैं। अच्छा सर, ये जो आपके साथ एक बार और आपको अपमानित किया गया, उस समय भी आप आवाज़ उठाए? ना, वो अनुश्रवण समिति की बैठक थी। तो गाड़ी रोक दिया मेरा। कहा कि आदेश है, कोई नहीं जाएगा। तो हमारे पाँव में ये है, जरूरत था घुटने में। हमने कहा कि अरे भाई, हम एमपी हैं, जाने दो। तो नहीं, कहा गया कि कोई नहीं जा सकता है भीतर, जबकि उस मीटिंग में हम आमंत्रित थे, जाना था। ठीक ना। इसके बाद फिर एसपी आए, एसपी ले गए गाड़ी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं सर कि आपको अपमानित किया गया गणतंत्र दिवस पे, और मखमल क्या क्या बोल, कहीं ये सब जाति की वजह से तो नहीं होती कि आप अति पिछड़ी जाति जाते हैं? बिल्कुल, ये तो सोच है। ये जो सरकार चल रही है, ये माने कहा जाए कि मनुवादी सरकार है, और ये सरकार समझती है, घृणा की नज़र से ये लोग देखते हैं। यूपी में तो इसका उदाहरण पेश है जी। जोगी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जोगी जी हैं वहाँ, उनकी सरकार जो कर रही है, खुलेआम जो है पूरा पुलिस फोर्स लग रहा है कि वो संघ बीजेपी का कैडर बन गया फोर्स। यहाँ तक कि माने कोई दलित अधिकारी है या कोई मुस्लिम अधिकारी है पुलिस का, तो उसका कॉलर पकड़ लेना, उस पर थप्पड़ चलाना, हम लोग तो कई वीडियो देखे इधर। अच्छा, तो मान के चलिए कि अति पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, अल्पसंख्यक हो, ये कोई पद पे चल जाए, सांसद बन जाए, किसी पद पे चल जाए, जात के नाम पर इन लोग का अपमान, प्रताड़ना हो। एक जातीय मैंने कहा जाए कि श्रेष्ठता का भाव तो है इनके अंदर, जातीय श्रेष्ठता का भाव है इनके अंदर कि हम सबसे ऊपर हैं, हमसे नीचे जो है क्षत्रिय हैं, उससे नीचे वैश्य हैं, आज सबसे पाँव के नीचे शूद्र हैं। ये तो भाव है। इसी इनके तो एक सांसद ने कहा लोकसभा चुनाव के समय, अनंत हेगड़े कर्नाटक के, कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए
कि हम संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने बता दिया इनको कि बाबा साहब के माने संविधान पर कोई भी टेढ़ी नज़र करके देखेगा और उसको बता दिया जाएगा, कोई उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दिया जाएगा। 63 सीटें कम दिया देश ने। ये तो माने नीतीश जी हैं या माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री जी या माननीय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, जिनकी वजह से ये माने सरकार बना लिए। लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं जा रही है। किनके बारे में बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हम अमित शाह जी के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम बोल रहे हैं। ये बाज नहीं आ रहे हैं हिंदू मुसलमान करने से। रोज़ एक नया एजेंडा माने माने ध्रुवीकरण का पेश करके ये लोग चाहते हैं कि देश में भगदड़ की स्थिति रहे, भगदड़ की, भागते रहे आदमी, भागते रहे। अगर दो रोटी तो दिया नहीं आपने, अगर 2 रोटी भी है हमारे पास तो हम उसको शांति से बैठकर नहीं खा सकते हैं, सुकून से नहीं खा सकते हैं। अपने घर में बैठकर बाल बच्चों के साथ हम चैन से टीवी नहीं देख सकते हैं, कप चाय नहीं पी सकते हैं। हैं, ऐसा माहौल होता है जी। हैं, रोज़ मस्जिद के नीचे मंदिर मंदिर मंदिर, हम मंदिर के नीचे खोदने लगे आदमी कि 44,000 बौद्ध मठ कहाँ गए। भारत के लाखों भिक्षुओं का संहार हुआ, उनकी अस्थियां कहाँ दबाई गई हैं, क्या होगा इस देश में? यही पुराना माने पुराने युग में ले जा करके जंगल युग में जाएगा आदमी भागते भागते। ये रोज़ भगदड़ की स्थिति पैदा करके, इसी भगदड़ में आज जाकर देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। ग्रेट निकोबार के नाम पर करोड़ों पेड़ काटने की तैयारी है। माने अंडमान निकोबार का जो फेफड़ा कहा जाता है भारत का, ये भूकंप आ रहा है, ये भूस्खलन हो रहा है, बादल फट रहे हैं। ये लगता है कि इनको इस धरती की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ काट के बर्बाद कर दो, पेड़ नहीं रहेगा, बारिश कहाँ से होगी भाई, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं सर कि आप जिनको हराए हैं मामूली नेता थोड़े हैं। आरके सिंह बहुत बड़े नेता, मंत्री रहे हैं केंद्र में और IAS अधिकारी रहे हैं और सांसद आरा के। वो चुनाव हारे तो चुनाव हारने के बाद आरके सिंह बोले कि हमको भाजपा वालों ने ही हराया है, पवन सिंह को खड़ा कराया। बीजेपी के नेताओं ने ही पैसा देके पवन सिंह को चुनाव लड़ाया काराकाट से, जिसकी वजह से राजपूत वोट और कुशवाहा वोट में गलत मैसेज गया, जिसकी वजह से राजपूत और कुशवाहा समाज में गलत संदेश गया और इसी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से हारे और हम आरा से हारे। तो क्या आपकी जीत के पीछे पवन सिंह है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको खड़ा होने का अधिकार है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हों या कोई माने कलाकार हों, व्यवसायी हों या किसान हो, सबको अधिकार है और सब लोग अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। और कोई भी खड़ा होता है तो उसका कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही है। तो उनकी हार में इसका कोई फैक्टर नहीं है। हम लोग जो जीते हैं वो भूमिहीन गरीब किसानों की, फुटपाथी दुकानदारों की, छात्र युवाओं की चट्टानी एकता की वजह से जीते हैं। या ऐसा ये लोग बोल रहा है कि एक्सीडेंटल जीत है। हाँ। 5,30,000 आदमी एक्सीडेंटल किसी को वोट नहीं दे देता है। हाँ। ठीक ना? उन्हें काराकाट में भी जो जीते हैं वो बोल रहे पवन सिंह के चलते जीते। हाँ, आप जीते पवन सिंह के तो चलते। भाजपा जहाँ जहाँ हारी वो कहिए कि वोट के बंटवारे की वजह से हारी, और जहाँ जहाँ जीते ये लोग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर जीते। ये तो गलत बात है। आप सबके लिए एक ही तरह की परिभाषा रखिएगा ना, कि आपके लिए दूसरी परिभाषा हो जाएगी। तो आरके सिंह बोले कि हो सकता है कि हम विधानसभा का भी चुनाव लड़ें। अब तो उनकी मंशा क्या है, अब हम लोग क्या बता सकते? हाँ, बोले हैं। ना अब क्या होगा? अब तो अच्छा, पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति सिंह नाम है ना, वो घूम रही हैं, कई NDA के नेताओं से मिल रही हैं और वो कह चुकी कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो पवन सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेगी। अब तो हमने कहा कि भाई लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। वो लड़ना, फायदा होगा आप लोग को? हम लोग को फायदा घाटा क्या होगा? लोकतंत्र में सबको माने चुनाव लड़ने का अधिकार है और जिसका जो एजेंडा होता है उस पर चुनाव लड़ता है। हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे और इतना जरूर जानते हैं कि मिडिल बिहार में भाजपा को 0 पर आउट करेंगे हम लोग। कितना 243 में कितना सीट जीत रहे हैं सर? आज मीटिंग सीटिंग भी हम लोग तो 243 के लिए प्रयास करेंगे कि 243 सीट जीते। लेकिन जीतिएगा कितना? अब तो चुनाव बाद पता चलेगा ना। 2000 में जो चुनाव हुआ 2020 में, उसमें आप लोग 19 सीट पर लड़े। हाँ, अब
12 गो पर जीते, अबरी के गो पे लड़िया, कहा डिमांड बढ़ गया है सब लोग का। देखिए अब तो नेता हैं हमारे, बैठ कर तय करेंगे। ना कुछ गप अंदर अंदर चल रही ना। हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं गठबंधन दल के, वही लोग तय करेंगे, ठीक ना। बोले हैं अति पिछड़ा ज्यादा सीट इस बार मिलेगा तेजस्वी जी। ठीक है, देखिए क्या होता है। आप अति पिछड़ा के पक्ष में नहीं कैसे बोलेगा सर? जिस समाज से आप आते हैं, अति पिछड़ा समाज से जल्दी विधायक नहीं बनता है बिहार में। आप सांसद बने हैं, और माले इसी पार्टी की आपको टिकट देख सांसद बनाए, तो चाहेंगे ही भाई कि सब किसी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। अति पिछड़ा हाँ सब सबसे ज्यादा वोट है उसका 35-36%। ठीक है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने तो जातीय जनगणना की मांग इसीलिए कर। हाँ, बिहार में तो हो गया। हाँ तो हम लोग तो यही इंडिया गठबंधन का भी है कि जिसकी जाति की जो संख्या है उस आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। चलिए, तो अति पिछड़ी जात से हो, दलित समाज से हो, बैकवर्ड हो, ये लोग किसी भी पद पे मुकाम पे चले जाएं, जात के नाम पर इनके साथ भेदभाव होता है। इसका उदाहरण इसके हैं सुदामा प्रसाद जी। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत। बोलिए सर, जय भीम, जय भीम, लाल सलाम।